नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है उसमें ये कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एंगल बीटा, यानी क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स के लिए हमें बता दिया है कि मेजर एंगल बी जो है वो इक्वल है 90 के। मेजर एंगल बी 90 का है तो हम जो ट्रायंगल बनाएंगे वो सब में यही होगी, यानी पूरे क्वेश्चन 4 में ट्रायंगल ये सेम रहेगी। यहाँ बी होगा, ए और सी को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये कहा है कि पहले पार्ट को हम पार्ट वाइज चलते हैं। पहले पार्ट में ये कहा कि मेजर एंगल सी जो है वो 60 है और सी साइड, स्मॉल सी साइड है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अच्छा, तो तीन एंगल्स हमें पता है, तीन एंगल्स होते हैं। एक तो 90 का है बी, तो तीसरा एंगल यानी एंगल सी भी गिवन, एंगल बी भी गिवन है, हमने एंगल ए फाइंड करना है ए क्वेश्चन 1 के लिए। एंगल ए होगा 180 माइनस एंगल ए बी और माइनस एंगल सी, यानी 180 माइनस 90 यानी बी माइनस 60 यानी सी, दोनों को माइनस करें 30 आ गया। मेजर एंगल ए जो है वो 30 आ गया। तीनों एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, ए बी सी, तीनों साइड भी इसी तरह हमें चाहिए। अगर हमें एंगल ए 30 मिल गया है तो हम इसके ऊपर ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी होती है। हमें साइड कौन सी गिवन है, ये वाली गिवन है। ये कौन सी साइड है, ये है बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। पहले परपेंडिकुलर करते हैं। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए बेस हमें गिवन है तो tan का फार्मूला लगा लेते हैं। tan 30 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें ये 30 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए और बेस इसके साथ वाला यानी सी, यानी ए कितना है ये हमने फाइंड करना है, सी कितना है 3 स्क्वायर रूट 3 है। tan 30 की वैल्यू हमें पता है ये क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3 स्क्वायर रूट 3, ये एक आंसर बनेगा। स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 वन 3 सेंटीमीटर एक आंसर हो गया। बी हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी sin 30 का फार्मूला लगा लें। sin 30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हाइपोटेनस बी फाइंड करना है। ए कितना है 3 है, बी फाइंड करना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जी sin 30 की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है। इक्वल 3 ओवर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी 1 के साथ और 2 3 10 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स भी हमें मिल गई, ए बी और सी हमें गिवन थी। तीनों साइड्स भी मिल गई, तीनों एंगल्स भी मिल गए, ए बी और सी। हाँ सी ये गिवन है, ए बी और सी तीनों एंगल्स मिल गए। इस तरह ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट के लिए हमें ये कहा कि मेजर एंगल सी जो है यानी सी एंगल 45 है और ए जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, एंगल बी हमें 90 गिवन है, सी 45, ए फाइंड करना है। तो वो हुआ 180 माइनस बी 90 है माइनस सी 45 है, यानी 180 माइनस 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्रीज एंगल मिल गया।
अच्छा जी, ए हमें गिवन है, ए यानी परपेंडिकुलर गिवन है, साइन 45 का आंसर लगाएं। ये होगा ए ओवर, अगर ये साइन हो तो ए ओवर हाइपोटेनस बी। ए हमें गिवन है 8, बी हमने फाइंड करना है। साइन 45 का आंसर 1/√2 होता है, 8 ओवर बी। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर। ए हमें गिवन था, बी फाइंड हो गया, सी फाइंड करना है। ये बेस और हाइपोटेनस लगा लें, cos 45 बेस ओवर हाइपोटेनस यानी सी ओवर बी। सी फाइंड करना है, बी 8√2 है, ये 1/√2 होता है cos 45। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, सी आ गया, ये कैंसिल आउट हुए तो 8 सेंटीमीटर सी आ गया। वैसे भी हमें पता है कि अगर दोनों एंगल सेम हो तो अपोजिट साइड भी सेम होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है कि जी ए हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, सी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो साइड्स फाइंड करें और एंगल्स फाइंड करें। साइड बी हाइपोटेनस है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। ए जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 144 प्लस 36। दोनों को ऐड करें, 144 प्लस 36 180। स्क्वायर रूट ले लें 180 का, तो ये 13 है, तो इसको रहने दे, पॉइंट में आ रहा है, या इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इधर ही लिख लेते हैं 180 का स्क्वायर रूट। एंगल्स फाइंड करने हैं जी। साइन 30 का फार्मूला लगा लें, साइन थीटा का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर ए ओवर हाइपोटेनस बी, ए ओवर बी, ए ओवर बी। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू, ये मुश्किल है बी की वैल्यू, तो हम 6 लगा लेते हैं सी की वैल्यू, और साइन की बजाय ए ओवर सी क्या बनेगा जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनेगा, tan। तो हम tan का फार्मूला लगा लेते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। वो तो इस तरह भी जाएगा और वही आंसर आएगा, लेकिन tan का फार्मूला लगा लेते हैं। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी, यानी 6 2 12, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 शिफ्ट tan 2। तो ये आया 63.43 डिग्रीज। हमने एक और एंगल फाइंड करना है, ये हमें ए फाइंड हो गया है, बी गिवन है, सी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। वो क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस 63.43, यानी 90 माइनस ये आंसर 26.56 डिग्रीज, ये एंगल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। वो है जी हमारे पास एंगल ए है 60, एंगल साइड सी है 4। अच्छा, ये एंगल ए 60 है, तो इसके ऊपर हमें साथ में बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा का फार्मूला लगाएं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा में परपेंडिकुलर ए है, बेस सी है, ए ओवर सी।
tan 60 इक्वल है a/4। tan 60 का आंसर √3 होता है। a/4 4 मल्टीप्लाई ऑफ 4 √3 इज इक्वल टू a। इतने सेंटीमीटर ये a का आंसर है। b हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए sin 60 का या tan sin 60 का आंसर लगा लें। sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी a/b। sin 60 का आंसर क्या होता है √3/2। a 4 √3 है और b फाइंड करना है। b इधर चला गया, ये इधर आ गया। 4 √3/3 स्क्वायर रूट ये नीचे आया, ये फिर ऊपर जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो b इज इक्वल टू 4 टू द 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस भी आ गया। एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा फाइंड करना है। कौन सा वाला? c फाइंड करना है। मेजर एंगल c क्या होगा जी? वो होगा 90 माइनस मेजर एंगल a, 90 माइनस 60 यानी 30। तो ये एंगल भी फाइंड कर लिया हमने। इस तरह ये तीनों साइड्स फाइंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में ये कहा, यानी 5th पार्ट में ये कहा कि मेजर एंगल A जो है वो हमारे पास है 30 डिग्रीज और C जो है वो 4 सेंटीमीटर। और अगर एंगल A 30 है तो एंगल C फाइंड कर लें। B तो हमें गिवन था उसमें, B 90 आपको पता है, तो C फाइंड करें। 90 माइनस 30 एंगल C हुआ 60। अच्छा, अगर हमने tan का फार्मूला लगा लें। tan क्या होता है? tan A पे फार्मूला लगाएं, यानी tan थीटा वो होगा A के सामने वाली साइड A परपेंडिकुलर और बेस C होगी पीछे वाली ट्रायंगल से। कौन सी? ये जो ट्रायंगल थी इसमें ये एंगल हमें 30 गिवन है और ये C है, ये B है, ये A है। तो इसके सामने वाली साइड A है और ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली साइड C है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस। A हमें फाइंड करना है और C 4 गिवन है, यानी tan 30 दिए गिवन है। ये a/4 है। tan 30 1/√3 होता है। ये a/4 है। 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हो 4/√3। ये a हो गया, ये इतने सेंटीमीटर a है। b फाइंड करना है। b इसमें हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का फार्मूला बेस और हाइपोटेनस का लगाते हैं। cos 30 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितनी है? C और हाइपोटेनस B। cos 30 का फार्मूला आंसर √3/2 होता है, इज इक्वल टू C हमें 4 गिवन है, B हमने फाइंड करना है। ये इधर ले जाएं और इन दोनों को उल्टा कर दें। B इज इक्वल टू 4/√3 इंटू 2 यानी 8/√3 सेंटीमीटर। ये B भी आ गया। नेक्स्ट हमने एंगल भी फाइंड कर लिए तीनों और साइड्स भी तीनों फाइंड कर ली, तो ये हमारा 5th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 6th पार्ट। वो क्या है? B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें क्योंकि साइड्स गिवन है दोनों, एंगल कोई नहीं गिवन। ये हम जो फार्मूला चाहें लगा के जो चाहें फाइंड करें पहले। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हमने क्या फाइंड किया और क्या नहीं किया। फार्मूला जो आप चाहें लगाएं और जो आप पहले फाइंड करना चाहें वो फाइंड करें। पाइथागोरस थ्योरम है जी, हाइपोटेनस यानी B का स्क्वायर इक्वल A² प्लस C²। B 10 है, इसका स्क्वायर, A 6 है, उसका स्क्वायर प्लस C²। ये 100, ये 36 प्लस C²। ये इधर आके माइनस हुआ 64, स्क्वायर रूट ले ले 8, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 सेंटीमीटर जो है वो C आ गया। साइन थीटा का या tan थीटा का फार्मूला लगा लें।
कोई भी लगा लें, साइन थीटा का फार्मूला लगा लें। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें जी, ए ओवर हाइपोटेनस बी। ए कितना है 6, बी कितना है 10। थीटा फाइंड करना है, साइन इनवर्स 6/10। कैलकुलेटर पे लिखे, शिफ्ट साइन इनवर्स 6/10। यह आ गया थीटा 36.86, एंगल ए है डिग्रीज। अगर एंगल ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी फाइंड करना है। मेजर एंगल सी क्या होगा, 90 - 36.86, 90 - 36.86, 53.13 डिग्रीज। तो ये मेजर एंगल ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी। तो इस तरह हमारे पास सारे आंसर आ गए। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन 4 का।